गान ज्ञान ध्यान की बात है, व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा है। लेकिन आज जिस प्रसंग को हम ले रहे हैं गान के बाद ज्ञान में, ये थोड़ा लगता तो नहीं कि व्यक्तित्व परिष्कार की बात है, लेकिन कल से मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहा था कि नहीं, इस बात की चर्चा करनी चाहिए। पता नहीं कुछ लोग इसको सुन करके जरूर चौंकेंगे, लेकिन मन है इस पर चर्चा करने का। बात उन दिनों की है जब परम पूज्य गुरुदेव ने 24 शक्तिपीठ सभी तीर्थों में बनाने की बात की थी। पुष्कर राजस्थान में भी वीर शंकर जी थे, रेलवे में कार्य करते थे, उनके द्वारा पुष्कर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। पुष्कर के लोग थोड़ा विरोध कर रहे थे कि भाई शक्तिपीठ यहाँ न बने। काफी विरोध का सामना वीर शंकर जी को करना पड़ रहा था। 2 ओम प्रकाश जोशी थे, दोनों अपने आपस में मित्र भी थे। बाद में ये लोग समझी भी हो गए उनके सहयोग से कि भाई गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार होगा और ये अच्छी बात है। वो चूंकि वहाँ के स्थानीय थे तो उनके सहयोग से वो पुष्कर में गायत्री शक्तिपीठ बना। ओम प्रकाश जोशी पुष्कर में थे और दोनों वहीं नागा पहाड़ है, वहीं कोई नेपाली बाबा थे, उनसे साधना सीखते थे। तंत्र साधना भी सीखते होंगे, भैरव की साधना भी सीखते थे, शनि की साधना करते थे। परम पूज्य गुरुदेव गए थे शक्तिपीठ के उद्घाटन में पुष्कर में, तो उसमें ओम प्रकाश जोशी भी थे। फिर एक ओम प्रकाश जोशी यहाँ रह गए, दूसरे अपने घर किशनगढ़ पास में ही है राजस्थान में, वहाँ गए। वो शनि महाराज के नाम से विख्यात हुए ये ओम प्रकाश जोशी जी। लेकिन चूंकि समझी थे, हम ऐसे व्यक्ति की आज चर्चा कर रहे हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं। हमारे मित्र के एक परिचित हैं राम बाबू, जो कभी पुष्कर शक्तिपीठ पर थे और फिर किशनगढ़ शक्तिपीठ पर थे। मेरठ में अब राम बाबू जी रहते हैं, लेकिन उनका उन दोनों से मिलना जुलना शुरू से होता रहा। 2010 का अंत होगा या 11 का बात होगा। ओम प्रकाश जोशी के बारे में हमारे मित्र ने हमें बताया कि वो तो ऐसा बता रहे हैं अरुण कि अक्टूबर 2012 में मेरा बेटा सांप काटने से मर जाएगा और उसके एक दिन बाद हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। तो हम लोगों ने व्यंग किया, अरे इतने बड़े जोशी हैं, बड़े वाह, बहुत अच्छी बात है। व्यंग नहीं कहिए, मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित हुए हम लोग। इंतजार करते हैं 2012 के अक्टूबर का, डेट वेट निश्चित था। उस बीच उन्होंने और भी सारी भविष्यवाणियां की। 2010 तक या 11 तक अपने प्रधानमंत्री जो अब हैं नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय तक प्रधानमंत्री के होर में वो होंगे ऐसी चर्चा भी नहीं थी। सभी लोग सोचते थे कि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और उससे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा लालकृष्ण आडवाणी जी के प्रधानमंत्री पद के लिए घोषणा करने की बात बीजेपी की ओर से था। लेकिन वो लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा और 12 साल प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन कुछ आसुरी शक्तियां इनको जिंदा रहने नहीं देंगी, तो इनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की आहुति होगी, क्योंकि दैवी शक्ति नहीं चाहती है कि ये जाएं। उनका हूबहू शब्द बता रहे हैं, हालांकि हम उनसे मिले नहीं हैं। हमारे मित्र ने जो हमें सुनाया हम वो बता रहे हैं। इसलिए इनके मंत्रिमंडल के सदस्य की आहुति होगी। हम कहा अच्छा, इस तरह की बात हो रही है। उस समय दूर दूर तक मोदी जी का नाम नहीं था प्राइम मिनिस्टर के लिए। और जब अक्टूबर आया 2012 तो हमारे मित्र ने हमको फोन करके कहा कि अरुण ये बात तो सच हो गई, उनके बेटे को तो सांप ने काट लिया और वो मर गया, तो कल इनको भी मर जाना चाहिए। अभी बात हो रही थी, लोगों ने पूछा कि आपने अपने बेटे के लिए कुछ किया क्यों नहीं? बोले कि अगर हम करते और मैं चला जाता तो इसकी और दुर्गति होती। और 1 साल उन्होंने अपनी बहू को, जो वो शनि महाराज जो किशनगढ़ में रहते हैं, उनकी बेटी को उन्होंने बीएड करा करके कहा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो और बेटा भी नहीं रहेगा तो कैसे लालन पालन होगा, तो उसको उन्होंने टीचर बनवा दिया। और जब अक्टूबर में वो देहांत हुआ, 1 दिन बाद उसके डेड बॉडी को जलाकर आए, क्योंकि सर्पदंश से जो होता है उसको सामान्य अग्नि संस्कार नहीं होता है, उसका अलग तरीका होता है अंत्येष्टि क्रिया का, वो करके आए और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने शरीर त्यागा। फिर खबर आई, हम लोग भी बहुत चक्के रहे कि भाई इतने सटीक अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में बोलना कितनी जबरदस्त बात है। तब हमें ला के आओ, लगता है अब तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और देखिए इतिहास सामने है, सत्य घटना है ये सब, ये चलता रहा। हाँ, उन्होंने कहा कि हम मुक्त तो नहीं होंगे, अभी खुद अपने बारे में कहा था, लेकिन हम पितृलोक से थोड़ा ऊपर रहेंगे। जैसा सुने आप, चूंकि हम लोग तो ये लोग 7 लोग को जानते नहीं, हम लोग तो धरती लोग को जानते हैं। उसके बाद वो बोले कि कामेश्वर जी हैं पुष्कर में, अभी भी हैं, उनको हम सब संकेत देंगे, उनसे हम अपनी सारी बात कहवाया करेंगे। ये बातें हो गई, चलता रहा। 2012 हुआ, 14 में आ गए। अब देखें कि अब कौन कौन मरता है। मई में शपथ ग्रहण हुआ है मोदी जी का और 3 जून को शायद गोपीनाथ मुंडे जी। आप देखिए
केंद्रीय मंत्री थे, उनकी पुत्री पंकजा मुंडे जो हम लोगों से मिलती है, सहरसा भी आई है। और उसके पहले 2 बार एक्सीडेंट हुआ, पूनम महाजन जी ने भी बताया, 6-6 घंटे ऑपरेशन चला, निकल आया और छोटा सा हिट किया और चले गए दुनिया से। उनके श्राद्ध संस्कार में हम भी गए थे। हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति ने कहा जो खुद भी अपने बारे में भविष्यवाणी किया था और ऐसे अभी भी किया, ऐसे ऐसे बात है। पहली घटना आप अगर देखिए, भारत के इतने साल के इतिहास में इतने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, मोदी जी के साथ इतने लोगों का देहांत नहीं हुआ होगा, चाहे वो अनंत कुमार हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, मनोहर पर्रिकर हो। तो लगता था कि बात बड़ा सही है। ये एक शोध का विषय भी हो सकता है कि अगर उनका कहना है कि दैवी सत्ता नहीं चाहती कि मोदी जी चले जाएं दुनिया से, इसलिए सबका पुण्यबल तपोबल दे करके भारत के भाग्य को विकसित करने के लिए ऐसा हो रहा है जैसा उन्होंने कहा था। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, हम उनसे मिले भी नहीं, सीधा मुझे बताया भी नहीं गया, मेरे मित्र ने मुझे बताया जो हम आज कह रहे हैं। चूंकि पिछले साल मनीषा भी थी, शायद उस दिन सुन रही थी फोन पर, अप्रैल की बात है कि अरुण समधी जी, मतलब पुष्कर वाले ओम प्रकाश जोशी जी ने, शनि महाराज जो उनके समधी हैं किशनगढ़ वाले, उनका जून में समय बहुत खराब है, वो नहीं चाहते कि जून में वो शरीर त्यागे। तो राम बाबू जो मेरठ में जिनसे उनका मिलना जुलना होता था, उनको खबर भिजवाए कि जो अब उनके मित्र जिनसे वो सहायता लेते हैं, यानी मेरे बारे में, हालांकि हम लोग तो छोटे आदमी हैं, हम अपने को इस तरह से मानते नहीं हैं, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, वो लोग सोचते हैं और अभी भी हमें ये नहीं लगता, जिनसे वो सहयोग लेते हैं उनसे सहयोग ले कि जून में न जाए, बाद में इनकी मृत्यु हो। मार्ग केस चल रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट है। तो उनको फोटो भेजा गया, फोटो देखा गया। हमने कहा कि नहीं, अभी तो जून तो जरूर मृत्यु तुल्य कष्ट है, लेकिन वो ठीक रहे, वो रहे। हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं भगवान से। अब उन सभी को लगता है लोगों को कि लाभ हो गया तो हो गया। हम इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, ना अपने को महत्व देते, होश में रहते हैं। जून में जो टाइम था उस समय उनको उस दिन समझते थे, हृदय में थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आई, सामने ही हॉस्पिटल था, बड़े प्रतिष्ठित लोग थे, शनि महाराज गए, हार्ट का थोड़ा ऑपरेशन हुआ, फिर शाम तक घर भी आ गए, बड़े आराम से रहे, चलते फिरते रहे, बड़े मस्त रहे। 1 महीने पहले हमारे मित्र ने कहा कि अरुण समधी जी ने कहलवाया है कि ये बसंत पंचमी का सूर्योदय तो देख लेंगे, सूर्यास्त नहीं देखेंगे। आज सचमुच अभी बहुत शिथिल हो गए हैं, रूम में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, कम बोलते हैं। सो इनकी मृत्यु अच्छी हो जाए, प्रार्थना करो तुम भी। क्योंकि आज तक समधी जी जो पुष्कर वाले हैं, उनकी कोई बातें ओम प्रकाश जोशी जी की गलती नहीं हुई। हम लोग समधी जी ही कहते रहे, जबकि हम लोग का किसी से कभी मिलना जुलना हुआ नहीं। वो राम बाबू मेरठ से उनको बुलवाए, अभी आज 6 तारीख है, 1 तारीख को अमावस्या था, मौनी अमावस्या, उस दिन वो पुष्कर किशनगढ़ से जाकर नहा कर आए हैं और उनसे बात हुई। मेरठ से वो किशनगढ़ गए, राम बाबू बातचीत हुई, कम बोलते थे, घर परिवार की बात नहीं करते। और मजेदार बात, वो अपनी बेटी जो पुष्कर वाले की बहू थी समधी जी की, उनको भेज दिया 10 दिन पहले कि तुम चले जाओ उज्जैन, घूम के आना, बसंत पंचमी यानी 5 तारीख के सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचना। हमारे मित्र ने कहा कि अरुण वो शिथिल थे, लेकिन राम बाबू गए हैं तो बड़े चैतन्य हो गए हैं, बहुत अच्छा से घूम फिर रहे हैं, लेकिन बातचीत घर परिवार की माया मोह की नहीं करते हैं। बोले कि बेटी को आपने क्यों भेज दिया? अरे वो कुछ बोलती, मेरे मौत में बाधा बनती, इसीलिए हमने उसको भेज दिया। फिर 3 तारीख को मेरी बात हुई कि ना बड़े चैतन्य है, राम बाबू के साथ बहुत अच्छा घूम रहे हैं। 4 को भी अच्छे से घूमते हैं, टहलते रहे, मिलते रहे। एक और ओम प्रकाश जोशी हैं तीसरे, जो गांव में रहते हैं, उनको उन्होंने कहा, यानी परसों, 1 साल में आपका भी रास्ता हम लोग बना देंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग साथ रहेंगे। परसों शाम में उन्होंने आरती की, राम बाबू को कहा कि कल सुबह तुम आरती मेरे साथ करना, आपको पता होगा ठंड कितनी है अभी। परसों शाम में हम लोग बात भी कर रहे थे कि अरुण चले जाएं तो अच्छा है, तुम उनके लिए प्रार्थना करो कि स्वस्थ शरीर जाएं। हम लोग बोले कि हम लोग प्रार्थना तो कर ही रहे हैं। कल सुबह हमने पूछा कि कोई खबर आई है क्या? नहीं, अभी तो बिजी हो गए। हम लोग बात कर ही रहे थे कि मैसेज आया कल सुबह। हमने कल चर्चा नहीं की थी, आज मन हो गया था कि हाँ, समधी जी ने सुबह आरती की। ठंड इतनी है, एक धोती ही लपेटे हुए थे, 40 मिनट तक आरती में घंटा बजाते रहे। राम बाबू जी कहते हैं कि हम तो इनर पहन के, सारा कपड़ा पहन के ठिठुर रहे थे और वो 40 मिनट तक बजाते रहे। फिर बोले चलो राम बाबू आप ध्यान करते हैं। ध्यान में बैठे और ठीक 5:40 में उनका शरीर लुढ़क गया। ऐसे व्यक्ति, फिर तुरंत हम लोग बात कर ही रहे थे कि खबर आया, नहीं रहे। बड़ा अच्छा लगा, सुन के भी अच्छा लगा कि चलिए, उनकी उम्र 94 साल थी। 94 साल में इतने चलते फिरते स्वस्थ गए शनि महाराज जी। वसुंधरा राजे सिंधिया भी उनकी पैर छूती थी।
पंकजा को हालांकि हम कल लगाते रहे फ़ोन, वो नहीं उठा पाई, बिजी थी, बताई कुछ शादी में। उनसे हम पूछने वाले थे कि पंकजा बताओ कि वसुंधरा जी इसके बारे में क्या कहती। कल दिन में यहाँ से सरस्वती पूजा मना करके शक्तिपीठ से हम वापस गए थे, तो फिर हम बात करते रहे हम अपने मित्रों की क्या कहा जाए इनको, जीवन मुक्त आत्मा। फिर हमने कहा कि नहीं, जीवन मुक्त आत्मा तो नहीं लगते। हमारे मित्र ने कहा कि नहीं, कर्म मुक्त आत्मा थे, इन्होंने अपने कर्म का पूरा कर लिया। उनके यहाँ लगता है होश में मरे, होश पूर्वक उन्होंने शरीर त्यागा। अद्भुत बात है। आज के दिनों में भी ऐसा हो सकता है क्या? हुआ, हो सकता है नहीं, होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। अगर कोई सच्चा साधक को, बड़े निश्चल थे, बहुत अच्छे से रहते थे, राम बाबू के 10 साल वहाँ रहे, उनके यहाँ बैठ के खाते थे, पीते थे। और बेटी कल ठीक 7 बजे पहुँची, अंतिम दर्शन की। कल जैसा हमने पूछा तो पता चला, हम अपने मित्र से पूछा, हमारी भेंट राम बाबू से भी नहीं है, कोई बातचीत भी कभी नहीं है, कि 2000 आदमी आए थे, उसमें 3 सांसद थे, 5 विधायक थे। उनके यहाँ 27 दिन पर श्राद्ध कर्म होता है। अब उस दिन 27 दिन तो अभी होगा, कल तो सुबह देहांत ही हुआ। हम सोच रहे थे कि इसकी चर्चा करें ना करें, जब हम अपने मित्र को कहा कि मन होता है कि हम शक्तिपीठ पर जाकर के उनको श्रद्धांजलि दे दें, श्रद्धांजलि देने का मन होता है। हालांकि कर्ममुक्त आत्मा है, शायद उनको हम लोग के श्रद्धांजलि की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे मित्र ने कहा, आज सुबह मेरी बात हो रही थी, क्यों तुमने जून में तो रियल श्रद्धांजलि दे दी ना अरुण, जून में बड़ी श्रद्धांजलि थी, और अभी भी तुमने मरने के दिन तक वो स्वस्थ रहे, उसमें थोड़ा योगदान तो तुम्हारा भी है, तो वही श्रद्धांजलि दी तुमने। असली चीज अरुण सुकर्म होता है, कोई जाने या ना जाने। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, कहते हैं दाएं हाथ करे तो बायां हाथ न जाने। तुम्हारा तो उस लेवल का श्रद्धांजलि है। हमारे मित्र ने कहा, हम तो कितने लोगों से तुम्हारे पास कहते हैं, तुमसे उपाय कराते हैं, जिसको तुम जानते भी नहीं हो। हम बोले हम कुछ करते नहीं है, बस प्रार्थना करते हैं। अरे जो भी तुम करते हो, लेकिन उससे बातें तो सही हो जाती है, मिल जाती है ना, उनको आराम तो मिलता है। फिर हमने कहा कि ठीक है, कोई नहीं जानता है, ये चुपचाप कितनी सारी घटनाएं होंगी, लेकिन शनि महाराज एक ऐसे व्यक्ति आज के समय भी है जो इस तरह की बात करते थे और इस तरह की घटना घटित हुई। क्या इसको एक घटना माना जाए या क्या माना जाए? दुनिया में तो बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं। हमने बाद में उनको कहा कि मेरा मन होता है सबके साथ उनको श्रद्धांजलि दें। हमने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हमने गीत भी गाया, श्रद्धा पूरित होकर जो असुर चढ़ाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे। और उन्होंने बहुत सारी बातें, पुष्कर वाले जो समधी जी हैं, ओम प्रकाश जोशी, उन्होंने और भी बातें कही हैं। समय आने दे पर हम लोग उसको बोलेंगे। वो कामेश्वर को बोले कि जो नाग पहाड़ पर, ये शनि महाराज जी 3 तारीख को, कि वो नाग पहाड़ी है, वहाँ भी बहुत अशरीरी आत्मा है, वो तुमको सहयोग करती रहेंगी, तुम चिंता मत करो, हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब तुम ये मत सोचो कि तुमसे हम लोग संपर्क रखेंगे। 27वें दिन उनका श्राद्ध संस्कार उनके घर में, कुल में, खानदान में चला आ रहा है कि 27वां दिन श्राद्ध संस्कार होता है। हम लोग तो अपने को नहीं मानते कि जून में, जैसा हमारे मित्र कह रहे हैं कि तुम्हारी रियल श्रद्धांजलि वो थी, हम लोग तो प्रार्थना करके रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी साधना क्या हम लोग कर सकते हैं? इस तरह की साधना वो शनि ही मनाते रहे, शनि महाराज शनि ही मनाते रहे, शनि की ही पूजा करते हैं, शनि का मंदिर बनाया और शनि के द्वारा ही वो सबके लिए को आशीर्वाद देते थे। बड़े बड़े लोग, गुजरात से भी लोग चल चुके, कितने लोग चल चुके जो वहाँ पहुँच रहे होंगे किशनगढ़। आगे और भी कुछ अच्छी बातें लगेगी तो हम जरूर अपने इस व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा में बताना चाहेंगे। अब जैसे देखिए, जो व्यक्ति इमोशनल कोशेंट जिसका मजबूत है, IQ EQ के साथ साथ क्रिएटिव कोशेंट CQ भी है, और स्पिरिचुअल कोशेंट आ जाता है, आध्यात्मिक लब्धि, बुद्धि लब्धि से भावनात्मक लब्धि, भावनात्मक लब्धि से सृजनात्मक लब्धि, आध्यात्मिक लब्धि आ जाती है, तो बियॉन्ड पर्सनालिटी हो जाता है। अगर हम अपने ढंग से इसकी व्याख्या करें, व्यक्तित्व के पार उतर जाता है, व्यक्तित्व का परिवर्तन नहीं, रूपांतरण हो जाता है। व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा इसलिए हम इसमें इस विषय को रखा जा सकता है। जैसा हम हमेशा बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण घटित होता है। हमने कहा था कि H.G. वेल्स, जिसने टाइटैनिक उपन्यास लिखा था, कि 100 साल पहले वो फिल्म भी बनी और वो टाइटैनिक जहाज रियल में भी डूबा, तो उन्हें विराट की झलकियां मिलने लगती है। जब कुछ ऐसी जागृत आत्मा, अच्छी आत्मा होती है, तो विराट की झलकियां मिलने लगती है। ये बड़ी बात है। शायद उसी तरह पुष्कर वाले समधी जी को मिलता हो, विराट की झलकियां मिलती होंगी। हमने पिछली बार भी बात की थी वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। वो ऐसे कई जगह गई, वो
जिसका वर्णन किया। जहां नहीं भी गई उस देश का भी वर्णन कर रही है। आखिर उनको कैसे पता चला वो देश ऐसा है, आबो हवा ऐसा है, वो जगह ऐसा है। हालांकि वर्जीनिया वुल्फ के बारे में भी सभी तो अपने अपने कर्म को ही भोगते हैं ना। इतना विराट की झलक उनको मिल रही है, चाहे एच.जी. वेल्स हो, वर्जीनिया वुल्फ हो। जैसे नॉस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की, फ्रांस के भविष्यवक्ता थे वो। 1789 की फ्रांस के राज्य से लेकर के भारत के आजादी तक हो बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। स्टार वार से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सबकी भविष्य जब वो घटित होता है तब उनके वाक्य को पढ़ने से लगता है अच्छा ये लाइन था। विराट की झलकियां मिलती होंगी जब आध्यात्मिक लब्धि मिल जाती है। ये बातें महत्वपूर्ण है। वर्जीनिया वुल्फ का क्या हुआ? कई बार वो आत्महत्या करने की कोशिश गई, पति बहुत मानता था, उसको बचा लेते थे। अंतिम बार क्या की, वो अपने शरीर में पत्थर बांध दी कि इस बार डूब ही जाएंगे और मर ही जाएंगे, और चली गई। अब इसकी व्याख्या कैसे की जाए, सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आता कि ये आदमी जो 40 मिनट तक घंटा बजाया हो, 4 तारीख को पूरे शहर चैतन्य तेजी घूमते हो, बड़े मस्त घूमते रहे, लगा ही नहीं कि ये व्यक्ति बीमार था या हार्ट प्रॉब्लम था शनि महाराज जी को। और वो ध्यान किया और बोले कि राम बाबू बस ध्यान करो, मैं तो चला और तुम भी जाओ, बोल करके ध्यान में बैठे थे आरती के बाद सुबह। ऐसा भी होता है, अद्भुत बात है।